अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है मैसिव अटैक ऑन कश्मीर, 4 सोल्जर आर डेड। तो देखते हैं जी, प्रशांत धवन की वीडियो है और अपना बयान पढ़ देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान देखो, कश्मीर का जो इशू है ना, ये कॉन्स्टेंटली एक तरफ हर जगह रेस कर रहा है। रिसेंटली मैंने आपको दिखाया कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ये आए थे पाकिस्तान में, कश्मीर के बारे में ओपन स्टेटमेंट दी। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से लगातार आतंकवादी इंडिया की तरफ आ रहे हैं और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्लियरली देखो, पाकिस्तान मिलिट्री ने अब डेस्परेशन अपनानी स्टार्ट कर दी है। इनको पता है सितंबर 2024 में इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में। उससे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर को, इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले एक महीने में ही आप अगर देखें तो पहले रियासी, फिर नौशेरा, फिर कठुआ, अब डोडा, 4 जगह लगातार अटैक्स हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, हमारे 12 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। 12 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए। इट इज रियली सैड। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। हमारे देश की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो ऑपोजिशन में लीडर्स बैठे हैं, वो ओपनली सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि देखो, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है आपको इससे रोकना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार स्पीचेस में बोला है कि घर में घुस के मारेंगे। अब क्या हुआ? अब हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बहुत लंबे समय से ये अटैक्स लगातार हो रहे हैं। व्हाई आरंट वी टेकिंग एनी बिग एक्शन? नाउ इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं कि जो अब रीसेंट अटैक हुआ है ये किस तरीके से हुआ है और इंडिया के सामने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोपॉलिटिकली भी कैसे चैलेंजेस खड़े होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि हम लोग ये कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान ही इन अटैक्स के पीछे है। देखो, पहली बात तो, जिस ग्रुप ने ये अटैक क्लेम किया है ये है कश्मीर टाइगर। ये लिटरली एक शैडो ग्रुप है पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का। तो बिल्कुल ये जो भी अटैक्स हो रहे हैं इनके पीछे पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप माने कि इन संगठनों को हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी आर्मी सपोर्ट करती आई है, क्या आज भी इस टाइप का सपोर्ट इनको मिल नहीं रहा? दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। बाकी हमने रिसेंटली देखा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान में खड़े होकर कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी थी और पाकिस्तान ने उनको एक बहुत ज़्यादा भव्य वेलकम भी दिया था। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए, इवन दो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़रा खराब हालत में है, इनके यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इमरान खान जैसे लीडर को लंबे समय से जेल में रखा है, मगर फिर भी इनकी जो मिलिट्री है ये आज भी चाहती है कि अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ना कश्मीर को कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रखो। और ये जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान की, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है हमारे देश के वो वीर जवान जिन्होंने देश के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या पिछले बार की अटैक्स की तरह क्या यहाँ पर भी यही हुआ है कि ये जवान कहीं पर जा रहे थे ट्रक में, रास्ते में आतंकवादियों ने अटैक किया? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा था कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखो, ये बात तो सबको पता है कि इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं पाकिस्तान की साइड से, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इंडिया की साइड आतंकवादी आए हैं। नाउ ये जंगलों में कहीं पर छुप जाते हैं, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। नाउ इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही, बाय द वे, ये जो सर्च ऑपरेशन है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी दोनों इन्वॉल्व थी। नाउ इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जो आतंकवादी थे, क्लियरली दे आर वेल आर्म्ड। ये जो आए हैं यहाँ पर इंडिया में, इन्हें प्रॉपरली आर्म करके भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई गाँव के यही कहीं पे लोग हैं उन्होंने बंदूक उठा ली। ये क्लियरली ट्रेंड लोग हैं, इनको बहुत डीप ट्रेनिंग मिली है गुरिल्ला वॉरफेयर की, और ये हैविली आर्म्ड है। तो जब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान गन फायर शुरू हो गई और हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि जम्मू कश्मीर के जंगलों में आज के समय कितने ये आतंकवादी छुपे हुए हैं? देखो, बताया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली 2 दर्जन होंगे ऐसे आतंकवादी। 24 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के जंगलों में छुपे हैं विद सोफिस्टिकेटेड राइफल्स। इनको पता है कि जंगलों में कैसे सर्वाइव करना है। मोस्ट प्रॉब्ली इनके पास मिलिट्री राशन भी होगा। अगेन, ये आपको समझना होगा, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लोकल अपराइजिंग है। नहीं तो पाकिस्तान हमेशा दुनिया के सामने इमेज ये प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि कश्मीर के लोग उठ गए हैं, बस कुछ गाँव के कुछ लोग थे उनको बंदूकें मिल गई। नहीं, ये
क्लियरली इनको भेजा गया यहाँ पर, दे आर वेल ट्रेंड। नहीं तो जिस टाइप की राइफल्स ये यूज़ करते हैं, जो टैक्टिक्स इनको पता है, ये ऐसा नहीं है कि खुद ही कोई सीख लेता है। और इन द पास्ट आप देखोगे पाकिस्तानी आर्मी के लोग, इनके पॉलिटिशियंस ने ये बात एडमिट भी करी है कि ये लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते आए हैं अगेंस्ट इंडिया। अब रिसेंटली आप देखोगे इन्होंने टोन चेंज कर दी है, क्योंकि इनको पता है कि यूट्यूब नाम की चीज़ है, जो चीज़ वो बोलेंगे वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी और कल को यूट्यूब पे लोग उसको अपलोड कर देंगे। तो अब आप देखोगे इतना खुलकर पाकिस्तान की जो ये आर्मी लीडरशिप है, कश्मीर को लेकर ऐसी स्टेटमेंट्स अब ये लोग ओपनली नहीं देते। और एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं, इन्होंने हाल ही में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, चिंताजनक स्टेटमेंट है, बट एज इंडियंस वी मस्ट फोकस ऑन दिस। इन्होंने ये कहा है कि जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ हैं, इन्होंने अलाउ किया है कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर दे कश्मीर की सिविल सोसाइटी को। आज के समय इनके हिसाब से पाकिस्तान कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ पर काफ़ी जगह पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है पहुँच चुका है। तो इंडिया के सामने जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा है। सितंबर 2024 में फिर से बोलूँगा, जब तक चुनाव होते नहीं हैं, जम्मू कश्मीर न्यूज़ में रहेगा। और आई थिंक नीड ये है कि चुनाव से पहले हम कश्मीर में डिप्लॉयमेंट हैवी रखें, ताकि जो ये आतंकवादी हैं, ज़्यादा नहीं है, 24-25 के आसपास है, ये बड़ा डैमेज ना कर पाएँ। तो जो ये अटैक हुआ देखिए डोडा में, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी जो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स हैं वो भी एक्शन डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि ये अटैक्स रुके। 1 महीने में 12 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, दिस इज़ अ ह्यूज लॉस टू द नेशन। हम लोग इसे इस तरीके से कंटिन्यू होने नहीं दे सकते। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, व्हाट कैन वी डू एज इंडियंस। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, प्रोजेक्ट 2025 आजकल काफी न्यूज में है, मैंने इस पर वीडियो भी करी थी अपलोड। प्रोजेक्ट 2025 ये सब कुछ बदल देगा। बताइए प्रोजेक्ट 2025 किस कंट्री से एसोसिएटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, चाइना, इंडिया या फिर यूके। प्रोजेक्ट 2025 लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का यूपीएससी बैच प्रतिज्ञा ये शुरू हो चुका है। इसकी जो एनरोलमेंट है शुरू हो चुकी है। इसकी जो क्लासेस हैं ये 18 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये मिलेगा लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आप स्टडी IQ का जो प्रतिज्ञा बैच है ये कर सकते हैं परचेज, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। प्रतिज्ञा बैच में देखिए मेन खास बात ये है कि आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ आपको ऑप्शन देगा कि अगर आप चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी IQ के साथ रहिए। यहाँ पे आपका जो खर्चा है रहने का, खाने पीने का, स्टडी IQ उठाएगा। मेंस की तैयारी करेंगे मिलकर, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो ये जो प्रतिज्ञा बैच है इसमें आप कर सकते हैं एनरोल। 18 तारीख को पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दिस विल बी अ फ्रेश बैच, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से आप पॉलिटी, हिस्ट्री, वेरियस और टॉपिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ेंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये अटैक जो हुआ है ना भाई साहब, ये बहुत बुरा हुआ है। ये ऑपरेशन के दौरान जो भी हुआ है ना भाई, अब देखो ना मौलम के इलेक्शन हुए, सोचा हमने कि भाई साहब 2 हुकूमतें अब जो है वो नहीं आई हैं, कुछ अच्छी खबर होगी, दोनों कंट्रियों के रिलेशन सुधरेंगे। लेकिन ये देख रहे हैं कि भाई आज भी इनकी सुई उधर ही अटकी हुई है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अब ये ना वो एक बंदा एक अच्छा माइंड वाला मिसाल देता है कि भाई अगर आगे बढ़ना है ना तो भाई खुद को आगे बढ़ाओ, दूसरे की टांग नीचे खींच के जो है ना आगे बढ़ना नहीं होता। ताकि आप एक कदम आगे बढ़ो, वो 10 कदम आगे बढ़े, ताकि उससे ताल्लुकात बहाल हो, अच्छे हो। इस तरह के ये जो आप एक दूसरे के नौजवानों के ऊपर अब देखें आतंकवादी जो अटैक हो रहे हैं उधर, मासूमों की जानें जा रही हैं, तो भाई इससे क्या रिलेशन सुधरेंगे? ये जितना नुकसान इंडिया का करते हैं उससे ज्यादा तो हमारा अपना हो जाता है। आज हमारा दुनिया में क्या वैल्यू है? कोई नहीं। जिधर जाते कपड़े उतार लेते, कहते दहशतगर्द होंगे। भाई बताओ, हमारी ये सूरत हाल होगी। और अपनी खुद की आर्मी पे कितने ज्यादा अटैक होते हैं, कितने नौजवान। अब इनका जो मेन जो चीज साफ देखने में यही आ रहा है। मैं तो पहले भाई अलग ही लेवल का सोच रहा था कि कोई भाई साहब तीसरी ताकत हो सकती है,
जो चाहती है कि भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो, इसलिए आए दिन जो अटैक करवा रही है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन मजीद खराब हो। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है वो इलेक्शन का छिड़ा हुआ है कि ये इलेक्शन अगर हो गया तो बेहतर साफ है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की हालत बेहतर हो जाएगी और वो नहीं चाहते कि बेहतरी की तरफ, और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भाई कश्मीर जो बेहतरी की तरफ जाए। अब अगर एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान होने के नाते अगर इस चीज को देखें कि भाई मुझे कश्मीरियों से प्यार है तो मैं कश्मीरियों के लिए भले ही सोचूंगा, अच्छा ही सोचूंगा। तो भाई अगर उनके लिए अच्छा हो रहा है तो भाई इनको चाहिए कि भाई कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके लिए अच्छा हो रहा है तो खामोश हो जाए, बजाय इसके कि उनकी सपोर्ट करना जो इंसानियत के दुश्मन है उनकी सपोर्ट करने के बजाय अपने जम्मू कश्मीर में और अपने मुल्क में कोई अच्छा काम करें। अब सावधान है, वहाँ पे सख्ती तो होगी, अब जो आम कश्मीरी उनको भी तंग किया जाएगा। बिल्कुल, और फिर ये कहेंगे शांत हो जाता है ना, और फिर ये कहेंगे देखो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंडियन आर्मी जुल्म कर रही है, तंग कर रही ये है। कहेंगे सावधान है, क्योंकि उन्होंने तो फिर सिक्योरिटी वालों ने तो कुछ भाई करने ही करना उन्होंने है। तलाशी नहीं लेनी, तलाशी लेनी। भाई हाँ, साहब ऑपरेशन के दौरान एक महीने के अंदर 12 जवान और 9-10 बंदे जो दूसरे बिल्कुल, जिस तरह हमारे यहाँ फौज ने ऑपरेशन शुरू किया ना फाटा की तरफ से, तो नौजवान खड़े हो गए कि हम दहशतगर्द नहीं, आप हमारे ऊपर ही करने आ जाते हो। इसी तरह फिर वो भी लोग कहेंगे तो फिर आवाजें उठेंगी। ऊपर कि से होना नहीं पाकिस्तान चाहिए। ने आवाजें उठाना शुरू कर दी कि ये सख्ती कर रहे हैं, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। गैर उनका इंटरनेट उनको तो मौका मिल जाएगा, बात करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये स्टेप लेकिन ये तारक भाई जो बोला जा रहा है ना, और 24 जो अभी तक उधर जंगलों के अंदर छुपे हुए हैं और उन्हें ट्रेनिंग भी सख्त दी गई है, उनके पास खाने पीने की चीजें भी ये बात हैं। अच्छी है। हाँ, भाई ये बात बात भी अच्छी है। पक्की बात तो नहीं उनको है कि जल्द से जल्द है। बुलेट चाके भाई साहब इससे आगे और अगर उनको जिंदा पकड़ लेंगे तो उनका और भी सुराग मिल सकता है। अगर तो वो 24 बंदे अभी भी इधर जम्मू कश्मीर में जंगल में हैं तो ये बड़ी बुरी बात है यार। सावधान है कि अगर ये 4 जवानों को शहीद कर सकते हैं तो ज्यादा वो छुप के बैठे हैं। अब ये तो जब जाएंगे ढूंढने वाले, ये तो खुलेआम जाएंगे। देखो, वो तो उन्हें कहीं अपनी भी जान की तो परवाह है नहीं भाई साहब, वो जो तो अपनी जान करके कहीं पर रख कर आए हैं। वो तो नहीं माफी देंगे। नहीं देंगे। तो ये यार बहुत तो अफसोस भाई- वाली बात है और ये बुरी बात है किसी की कंट्री में जाके बेगुनाहों को मारना। तो भाई अफसोस वाली बात इसलिए है कि भाई रिलेशन कभी इससे सुधरेंगे नहीं। कभी और भाई- सोचो ही ना, और अगर भाई- इस तरह होता रहा ना तो इन दो कंट्री को तो कभी आपस में मिल ही नहीं सकते। तो भाई हमारी तो दुआ है कि भाई किसी ना किसी तरीके ये जो आतंकवाद है खत्म हो जाए, और भाई जो माओ के लाल जो है आए दिन शहीद हो जाते जिनके हैं। ये 4 बेटे हाँ। पहले भी हैं, ये जो 4 बेटे ये भी उन माँ बाप से बजा के कोई पूछे भी उनके बेटे जो मुल्क की खातिर शहीद हो गए। अच्छा, अगले दिन एक केस जो है ना वो सामने आया था भाई। अब ये मुद्दा वो नहीं है, लेकिन वो क्योंकि शहादत हुई है जवानों की, तो एक केस आया कि भाई कोई कैप्टन था वो शहीद हुए हैं और उनकी जो वाइफ थी उनको जो सारा जो मतलब एक अवार्ड मिलता है वो भी उनकी वाइफ को मिला, और जो पैसे जो गवर्नमेंट सरकार देती है 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी चलो देती है वो भी उसकी वाइफ को मिले, और उसके बूढ़े माँ बाप है उनको कोई चीज नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में हमारे पास भी इस तरह का सिस्टम ही है। नहीं इधर तो मतलब अगर वालिदैन को बकायदा बुला के उनको दिया जाता सारा कुछ। नहीं, अगर वाइफ हो तो ज्यादातर नजदीकी वाइफ रिश्तों में भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी वाइफ भी होती है, साथ में उस लड़के के ये वालिदैन भी भी तो हो होते हैं। सकता है उसके और भाई भी हों, वो अपने नहीं, भाइयों का- या तो हो सकता है वो अकेले होंगे। नहीं, भाई साहब भाइयों का हक इतना नहीं होता। अगर वो वाइफ मैं का उसके ज्यादा है। फौरन उसके वालिदैन को मिलना चाहिए। मेरा नहीं, कहने कुछ का रिश्ता मतलब है, वालिदैन को भी मिलना मेरा चाहिए। कहने का मतलब है उसके भाई साहब और भी बेटे होंगे, हो सकता है वो उसका अच्छे से अपने वालिदैन का ख्याल रख रहे हैं। या हो वो तो सकता है कैसे उसके बच्चों और भाई वो बीवी के लिए इनाम ज्यादा मिला है। वो बच्चे होंगे ही नहीं उसके, अकेली बीवी थी उसकी बस। कन्हरम है। हाँ, तो भाई इस सूरत हाल में क्या होता है भाई, तो साफ तरह के एक माँ बाप जो है वो बच्चों को पालते हैं, उन पे सारा कुछ करते हैं भाई। तो जब खुदा ना करता, वैसे तो माँ बाप के लिए बच्चे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन जब वो दुनिया में नहीं रहते तो क्या उनका थोड़ा सा भी हक नहीं होता कि भाई चलो कुछ ना कुछ तो उनको मिले, क्योंकि उनके बुढ़ापे का दरिया भी होता है ना, जवान औलाद है। उनके किस्से मार अगर रहा है। हमारा हम अगर जवान है भाई साहब, हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, तो सेम चीज़ है भाई साहब कि कुछ पैसों से भी होता है, कुछ बंदा वैसे फिजिकली भी ध्यान रखता है। तो जरूर बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई आई विश के भाई ये आतंकवाद किसी ना किसी तरीके खत्म हो जाए, रुकना चाहिए। और भाई साहब ये जो है माओ के लाल जो आए दिन जो है शहीद हो जाते हैं ये ना हो। तो ठीक है ये भाई, तो- अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।